तोते को मारने लगे। वो तो कथा सुन के अमर हो चुका था, वो भाग गया। शंकर जी पीछे लग गए और भागते भागते शुक रूपी तोता बद्रीनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। आगे व्यास जी की पत्नी बिटिका ने सिर धोया और सिर धोकर सिर सुखा रही थी। इतने में उनको जुहानी आई, जैसे मुंह खोला, शुक रूपी तोता अमर था, सूक्ष्म रूप धारण करके मुख से होते हुए गर्भ में चला गया। शंकर जी तो जा नहीं सकते थे। शंकर जी ने दूर से देखा, श्रीमान गर्भ में चला गया, पर जब जिसका जन्म होगा मैं इसे मार के ही जाऊंगा। मानो शंकर जी उसे मारना क्यों चाहते हैं पता है? बोले जी अमर हो गया इसलिए मारना चाहते? बोले नहीं, अमर हो गया मैं इसलिए नहीं मारना चाहता, मैं इसे इसलिए मारना चाहता हूँ कि तूने अगर मेरा ही अपमान किया हो तो मैं छोड़ देता। तूने मेरे भगवान का अपमान किया, तूने कथा तो सुनी पर चोरी क्यों सुनी? तूने मेरे इष्ट का अपमान कर दिया, इसलिए जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शंकर जी ने दूर से देखा कि गर्भ में चले गए, वहां से ही भेष बदला, साधु बन गए। साधु बनकर बिटिका के कुटिया के बाहर में धूना लगा लिया। जैसे ही धूना लगाया तो बिटिका ने देखा कि हमारे घर के बाहर में कुछ साधु आए हैं। दिन रात बिटिका ने ही उनकी सेवा की। सेवा करते करते 12 वर्ष बीत गए। शंकर जी ने देखा कि बड़ी सेवा कर रही है बिटिका। एक दिन कहा, बोले देवी तुम बहुत सेवा कर रही हो, बताओ मैं तुम्हारे को क्या वरदान दूं? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, संत सेवा मिलती है। नहीं कुछ मांगो। बोले कुछ देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए? बोले हाँ। बोले महाराज अगर आप मेरे पर ज्यादा ही प्रसन्न हैं, अगर कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा करो, मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा करना। जिसे मारने के लिए 12 साल से बैठा हूं, अब इसकी रक्षा करो। शंकर जी ने कहा, बोले जाओ देवी, इस बालक को अब कोई नहीं मार। शंकर जी उठे और वहां से कैलाश पर्वत की ओर चले। पार्वती जी को, माँ पार्वती को जाकर अमर कथा सुनाई और उनको अमर कर दिया। बेटिका के गर्भ में सुखदेव जी हैं। एक दिन बिटिका ने व्यास जी को कहा, बोले व्यास जी अरे स्वामी सुनो सुनो। बोले क्या हुआ? बोले मेरे गर्भ से कोई वेद मंत्रों की आवाज आ रही है, वेद मंत्रों का पाठ कर रहा है। बोले देवी निश्चय ही कोई भगवान का प्रिय भक्त आ गया। भगवान का कोई प्रिय भक्त तेरे गर्भ में आ गया है। व्यास जी ने दोनों हाथ प्रार्थना करके कहा, बोले बेटा जन्म लो, तुम्हें 12 साल हो गए गर्भ में रहते, आइए संसार में। अंदर से आवाज नहीं। बोले पिताजी मैंने अपने माँ के गर्भ में मंदिर बना लिया और मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले बेटा तूने अपनी माँ के गर्भ को मंदिर बना लिया तो अच्छी बात है, परंतु माँ को तो कष्ट है। माँ को
कष्ट देकर तुम्हारी पूजा किस काम की, इसलिए जन्म लो। बोले पिताजी आते ही विष्णु की महामाया जकड़ लेती है। बेटा तुम जन्म ले लो, तुम्हें माया नहीं बिगाड़ेगी कुछ भी। बोले पहले वचन दो, मैं जो भी कुछ करूं आप रोकोगे तो नहीं? बोले नहीं रोकूंगा। 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी ने अपना जन्म ले लिया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। जन्म लेने के बाद 12 वर्षीय रूप धारण किया और वेद व्यास मां की परिक्रमा करके सीधे जंगल की ओर चल दिए। वेद व्यासी को पुत्र मोह ने सताया और पीछे लगे, बेटा 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 बेटा। राम कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तां सर्वभूत हृदया मुनिमानतोऽस्मि। मात्र 4 उंगली की कोपीन को पहन के जब जंगल की ओर जा रहे हैं, पिताजी कहते हैं बेटा बेटा बेटा। वृक्षों ने उत्तर दिया वेद व्यासी को, व्यास जी जिस पुत्र के पीछे आप जा रहे हो ये पुत्र वापस नहीं आने वाला। ये वापस नहीं आएगा। वेद व्यास जी को बड़ा भारी दुख हुआ और रोते रोते आकर नदी के सरस्वती नदी के किनारे बैठ के रोना प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने आकर कहा, बोले वेद व्यास जी आप क्यों रो रहे हो? बोले मैंने सोचा था संसार का कल्याण करना, कैसे करूं? एक वेद था, एक वेद के मैंने 4 वेद बनाए, परंतु वेदों की भाषा दुनिया को समझ में नहीं आई। वेद की भाषा समझ में नहीं आई। एक पुराण था वशिष्ठ, जिसके मैंने 17 पुराण बना दिए। पुराणों से संसार का कल्याण नहीं हुआ तो उदार कैसे होगा? फिर मैंने सोचा चलो मेरा बेटा बड़ा विद्वान है, ये कल्याण करेगा, परंतु बेटे ने जन्म लिया, श्रीमान जी जंगल में चले गए, तो मेरा संकल्प अधूरा हो गया। अब क्या करूं? नारद जी ने कहा, बोले वेद व्यास जी आप संत हैं, भगवंत कृपा से बड़ी संत कृपा हो। मेरे पर संत कृपा हुई। नारद कहते हैं मेरे पर भी संत कृपा हुई। अहम सो पूर्व जन्म, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ बेसहारा हो गई और मेरी माँ एक दिन संतों के शरण में चली गई। महाराज मैं बेसहारा हूँ, मेरे पास कोई ठोर नहीं, आप मुझे शरण दीजिए। संतों ने कहा हमारी पत्नियों से बात करोगा। हम संत पत्नियों के पास गए, उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक हमें आश्रम में रख लिया। मैं और मेरी माँ हम आश्रमों में रहते थे। एक बार चतुर्मास करने के लिए संत आए। मेरी माँ दिन रात संतों की सेवा करती और मेरे को खेलने के लिए छोड़ दिया। संत मेरे को खिलाते रहते, बेटा रामदास इधर आ, बेटा रामदास
इधर आ, बेटा रामदास 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 बोलते। और मेरा ऐसा मन लग गया संतों से, जिस समय संतों का चतुर्मास पूरा हुआ, दूसरे दिन संतों ने चले जाना था, मैं रोने लगा। मैंने कहा मैं आपके साथ जाऊंगा। संतों ने कहा ठीक है बेटा, कल आप हमारे साथ चल जाना। और मेरी माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा कल संतों के संग जा रहा है, रात के 12 बजे जाकर संतों के पांव पकड़ के मेरी माँ रोई कि इसके पिता की मृत्यु हो गई, मैं बेसहारा औरत हूँ, अगर मेरा बेटा भी ले जाओगी मैं किसके सहारे जीऊंगी, इसलिए क्षमा करो, मेरे बेटे को साथ मत ले जाओ। नारद कहते हैं जब दूसरे दिन में जाने लगा तो संतों ने अपनी वाणी पलट दी, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पहले माता पिता की सेवा करो, उसके बाद संत बनना। मुझे रोते हुए छोड़कर चले गए, मैं दिन रात रोता रहता था। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ सुबह सुबह गाय का दूध दोने गई, अंधेरे में पता नहीं चला, सर्प पर पांव रखा गया, सर्प ने मां को डस दिया, तत्काल मां की मृत्यु हो गई। मेरे को पता चला मेरी मां मर गई, मैं इतना रोया इतना रोया। और मेरे रोने से 2 प्रकार के आंसू आए, 2 प्रकार के आंसू निकले। बोले कौन से? बोले एक आंख से ठंडे ठंडे आंसू निकले और एक आंख से गर्म गर्म आंसू निकले। वेदव्यास जी ने कहा 2 प्रकार के आंसू का मतलब? बोले सज्जनों, जब कोई खुशी की बात सुनाता है ना तब भी रोना निकलता है, परंतु अनुभव करिए वो रोना इतना ठंडा ठंडा होता है कि वो हृदय में भी बड़ी ठंडक पहुंच जाती है। जब कोई दुख की बात सुनाए तब भी रोना निकलता, पर बड़ा गर्म गर्म आंसू निकलते हैं और आंखें लाल हो जाती है। मैं 2 प्रकार का रोया, एक प्रकार से ठंडी आंसू, एक से गर्म। मेरे को एक खुशी हुई, मेरी माँ मर गई, मैं बंधन मुक्त हो गया, अब मुझे संत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी आंख से गर्म आंसू निकले, मेरी माँ मुझसे कितना मोह करती थी, आज मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर सका। मैंने माँ का देह संस्कार किया, संस्कार करने के बाद संतों का दिया हुआ मंत्र का जाप करते हुए लता पताओं पहाड़ों पर निकल गया। मेरे पर संत कृपा हुई और दूसरा जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बना, ये संत कृपा से बना। पहले बोलो ना जय श्री कृष्ण। मेरे पर संत कृपा हुई है। वेद व्यास जी नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत मेरे पिता ब्रह्मा जी को दी। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वो चतुर्श्लोकी भागवत एक दिन मेरे को दे दी, और वो चतुर्श्लोकी भागवत आज मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसकी रचना करिए, इसी से संसार का कल्याण होगा। चतुर्श्लोकी भागवत वेद व्यास जी को नारद जी ने दी, और नारद जी ने उसकी रचना, नारद जी ने वेद व्यास को दी, वेद व्यास जी ने उसकी रचना की। 4 श्लोक का, 4 श्लोक के 18,000 श्लोक की रचना की। सुजनो, श्लोक की रचना तो कर दी, अब पढ़े को इसे तो वही पढ़ सकता है जिसने काम क्रोध को जीता हो। काम क्रोध को मेरे बेटे ने जीत लिए, परंतु उसने तो समाधि लगा ली, उसे उठाए कौन? सज्जनों,
मार्ग से मोड़ना सरल है, परंतु पढ़े लिखों को समझाना बड़ा मुश्किल है। सबको समझाना सरल है, पढ़े लिखों को समझाना बड़ा मुश्किल है। मीरा कौन से कॉलेज में पढ़ी, जिसके एक एक शब्द पर पीएचडी करना मुश्किल है। तुलसीदास कौन से कॉलेज में पढ़े, कबीर जी कौन से कॉलेज में पढ़े, परंतु आज कल के पढ़े लिखे को समझाना बड़ा भारी मुश्किल। आजकल का एक पढ़ा लिखा जवान बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर जी से कहा, बोले डॉक्टर जी मेरे को पेन हो गई, जरा देखिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी इन्फेक्शन हो गई है, थोड़ा परहेज करना, हल्का हल्का भोजन करना, ठीक हो जाएगा। जा अब उसने सोचा हम तो पढ़े लिखे हैं, हम हल्का हल्का भोजन क्या लें। सोचता सोचता जा रहा है, विचार कर रहा है कि हल्का भोजन क्या होता है, क्या होता है हल्का। आधे घंटे के बाद फिर डॉक्टर के पास पहुंचा, बोले डॉक्टर जी आपने कहा हल्का भोजन लेना। बोले हाँ। बोले मैंने विचार, पढ़ा लिखा हूँ, मैंने विचार किया कि हल्का भोजन क्या होता है। बोले बता। बोले मैंने विचार किया पानी के बीच में चावल डालो, चावल नीचे, चावलों का पानी ऊपर। मैंने विचार किया कि चावल का पानी ज्यादा हल्का होता है, तो इसका मतलब कि चावलों का पानी लूं। डॉक्टर जी ने कहा, बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, जाओ। डॉक्टर मान गया कि मैं पढ़ा लिखा हूं, अब वो रिसर्च कर। आधे घंटे बाद फिर पहुंचा, बोले डॉक्टर साहब, बोले हाँ। बोले आपने कहा ना हल्का हल्का लेना। बोले हाँ। मैंने विचार किया कि हल्का क्या है, कि जब पानी में चावल डालो, चावल नीचे, पानी ऊपर, और पानी पे जब घी डालो, पानी नीचे, घी ऊपर, तो इसका मतलब है कि घी ज्यादा हल्का, घी खाऊं। डॉक्टर ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है देख ले कैसे करना, मुझे और मरीज देख ले। डॉक्टर जान रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। आधे घंटे बाद फिर पहुंचा, बोले डॉक्टर साहब। बोले हाँ बोलिए। बोले आपने कहा ना हल्का लेना। बोले हाँ। बोले मैंने विचार किया जब पानी में चावल डालो, चावल नीचे, पानी ऊपर, पानी में घी डालो, पानी नीचे, घी ऊपर, घी में जब पूरी डालो, घी नीचे, पूरी ऊपर, पूरी खाओ। डॉक्टर ने कहा भैया तेरी जो इच्छा सो खा, मेरे प्राण मत खा, मेरे प्राण छोड़। मेरे प्राण मत खा। इसलिए सज्जनों, जब हम तर्कों में बीत जाएं और हमारा जिंदगी तर्क में ही बीत जाएगी, फिर हम ईश्वर को नहीं पा सकते। जिंदगी से प्यार होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी पर नाज होना चाहिए। जिंदगी मिल गई, अगर बंदगी नहीं की तो फिर जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अपने आप से रूठ जाए। मेरे को एक बार किसी ने पूछा, बोले महाराज जिस समय हनुमान जी लंका में गए तो उन्होंने राम जी ने सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी बनाया है, हनुमान जी को बहुत बुद्धिजीवी है। मैंने कहा हाँ। तो बोले आप क्या सोचते, हनुमान जी बुद्धिजीवी थे? मैंने कहा क्यों नहीं, हनुमान जी तो बड़े बुद्धिजीवी थे। बोले काय का बुद्धिजीवी?
राम जी ने अपनी अंगूठी दी और जाकर मुंह में डाल दी, जूठी अंगूठी भेंट की जाकर। ये बुद्धिजीवी है? कम से कम फूलों में लेकर जाना चाहते हैं, मुंह में डालकर लेकर गए, मुंह से निकाल के दी। बोले लो, ये बुद्धिजीवी है? मैंने कहा भैया हनुमान जी बड़े ही बुद्धिजीवी हैं। हनुमान जी ने अंगूठी को मुंह में इसलिए डाला क्योंकि अंगूठी पर लिखा है राम। तो बोले राम का नाम मुख में ही अच्छा लगता, बाहर नहीं, इसलिए राम नाम मुख में होना चाहिए, मुख में डालकर ले गए। तो हनुमान जी ले मुद्रिका मेली मुख इसलिए जैसे पहले बोलो जय श्री कृष्ण।